प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, हम लोग यूपीसीएल टारगेट TG2 100% सिलेबस कंप्यूटर प्लस इलेक्ट्रिकल का कवर कर रहे हैं 50 दिनों में। और आज 8वां टॉपिक इलेक्ट्रिकल का हम लोग करेंगे, जिसमें हमने आपको कल दिया था चालक, अचालक, तार, केबल एवं अन्य विद्युत सामग्री। इसमें 2 वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा था, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स थे, इससे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसमें काफ़ी क्वेश्चन याद करने वाला है। थॉट है, लैंग्वेज से याद करना है आपको, इसलिए इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए अभी हमने जो सिलेक्ट किया है इस पार्ट 1 वीडियो में 35 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जो इम्पोर्टेंट है, आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें कट ऑफ रहेगा आपका 25। और नए छात्रों के लिए सूचना है कि 50 दिनों में संपूर्ण TG2 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। इस चैनल पर होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको होमवर्क टॉपिक दिया जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव सेशन कराया जाता है नेक्स्ट डे। और थर्ड वीडियो भी बीच बीच में हम लोग लाते हैं जहाँ ज़रूरी है। तो आज सुबह में आप लोग उम्मीद है कि जो कंप्यूटर का वीडियो डाला गया था आप उसे सॉल्व कर लिए होंगे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा अवश्य कर लें। बहुत कम छात्र कमेंट कर रहे हैं वीडियो में, कट ऑफ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करिए और कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो में कमेंट करिए अपने मार्क्स जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का इलेक्ट्रिकल का टॉपिक का पहला नंबर क्वेश्चन। थ्री फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है? ऑप्शन ए 100 या 140 वोल्ट, ऑप्शन बी 220/200 वोल्ट, ऑप्शन सी 200/300 वोल्ट, ऑप्शन डी 400/440 वोल्ट। तो 3 फेज के लिए हमारा वोल्टेज होता है डी 400 से 440 वोल्ट, जबकि सिंगल फेज के लिए 200 से 220 वोल्ट होता है। और क्वेश्चन सिंगल फेज पूछेगा तो 200 से 220 वोल्ट। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, जिसको शॉर्ट में आई रूल कहते हैं, आई नियम के अनुसार आवृत्ति का एडजस्टेबल मतलब समायोजन कितना प्रतिशत होता है? ±5%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ±10%, ऑप्शन सी ±3%। तो 3% होता है फ्रीक्वेंसी का, भारतीय रूल के अनुसार 3% है, भारत में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7/25 केबल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 25 SWG के 7 तार, ऑप्शन बी 7 SWG के 25 तार, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका ए 25 SWG के 7 तार। हम जानते हैं कि जब केबल में या तार में कई कोर मौजूद होते हैं तो उसको एक भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, और भिन्न का अंश और हर होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो अंश जो होता है वो तारों की संख्या होती है और नीचे वाला जो होता है तारों का व्यास होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार लाइट तथा फैन परिपथ में के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 5 एम्पियर के सॉकेट सहित कुल पॉइंट 10 पॉइंट तथा 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी 5 एम्पियर सॉकेट सहित 10 पॉइंट तथा 1000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी 5 एम्पियर सॉकेट सहित 15 पॉइंट और 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा, किसी भी लाइट एंड फैन परिपथ में
एक 5 एम्पियर सॉकेट सहित कुल 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए और टोटल का पावर 8 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर होगा। और यही पावर सर्किट पूछता, तो पावर सर्किट में दो 15 एम्पियर के सॉकेट सहित 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 3000 वाट, और दो 15 एम्पियर का सॉकेट सहित पावर सर्किट के लिए, जबकि यहाँ लाइट एंड फैन पूछा गया है। पारा वैद्युत समर्थ का मात्रक क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। किलो वोल्ट प्रति mm, किलो वोल्ट प्रति सेकेंड, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा किलो वोल्ट प्रति mm। और ये कार्बन प्रतिरोध की बात हो रही है यहाँ। कार्बन प्रतिरोध का चौथी पट्टी क्या होता है? टॉलरेंस को व्यक्त करता है। तो इसमें सिल्वर रंग का टॉलरेंस कितना होता है, संयोजन कितना होता है? 20%, 8%, 10% और ऑप्शन डी 5%। आप जानते होंगे वो ट्रिक, बीबी राय, हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे उसको। इसका हो जाएगा 10%, ऑप्शन सी 10%। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीवोल्गा क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी पॉली वोल्टेज क्लोराइड। आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण शुद्ध जल में विद्युत संवहन नहीं होता है? यानी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शुद्ध जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? तो कुचालक होता है, इसमें इसलिए विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, वहीं संवहन लिखा गया है। किस कारण? उदासीन होता है, पारदर्शी होता है, पूर्णतः आयनिक होता है, करीब करीब आयनिक होता है। तो हम जानते हैं किसी भी लिक्विड में धारा प्रवाह के लिए आयन जरूरी है, आयनिक नहीं होता है, उदासीन होता है, इसलिए धारा प्रवाह नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, SWG का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड वायर ग्राउंड, स्टैंडर्ड वायर गेज, शॉर्ट वायर गेज, सुपर वायर गेज। तो क्या होगा? स्टैंडर्ड वायर गेज ये तारों का व्यास मापने के लिए, मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार सबसे मोटा होगा? 5 SWG, ऑप्शन बी है 2 SWG, ऑप्शन सी 4 SWG और ऑप्शन डी 10 SWG। तो क्या होगा? 2 SWG होगा, जिसका सबसे कम वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। निम्न में से किस वर्ग का विद्युत रोधी सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है? यहाँ गलत हो गया है, इसको क्या लिखिएगा? सहन कर सकता है। तो हम जानते हैं कि भारतीय आई रीडिंग नियम के अनुसार कुल विद्युत रोधी पदार्थ को 7 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। और उसमें कौन सबसे अधिक सहन करता है? तो सी सबसे अधिक करता है और वाई सबसे कम करता है। अब इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया हूँ, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे होंगे। इसका ट्रिक है और आसानी से इसका वर्ग और उसका तापमान भी आप याद कर सकते हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। किस उद्देश्य से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बनाया गया? ऑप्शन ए विद्युत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी शासित राज्य चलाने के लिए, ऑप्शन सी सुरक्षा और संरक्षा के लिए। सुरक्षा 2 बार हो गया है, यहाँ हो जाएगा संरक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए। ऑप्शन डी विद्युत उत्पादन के लिए। आंसर सी होगा सुरक्षा एवं संरक्षा, संरक्षा के लिए। सुरक्षा ऐसे लिखाएगा, सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालक नहीं है?
ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी कांच। अब सीसा और कांच एक ही नहीं है, ये बात समझिएगा। तो कांच जो है वो चालक नहीं है, सीसा जबकि चालक है। निम्न में से कौन ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है? ऑप्शन ए चालक पदार्थ, ऑप्शन बी अचालक पदार्थ, ऑप्शन सी अर्धचालक पदार्थ और ऑप्शन डी ए प्लस बी। ये गलत हो गया ऑप्शन, ऑप्शन होगा बी प्लस सी, डी आंसर हो जाएगा। अचालक और अर्धचालक का तापमान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है कि वो पदार्थ जिनको गर्म करने पर प्रतिरोध का मान, उसका प्रतिरोध का मान घटता है, वो क्या कहलाता है? ऋणात्मक तापमान गुणांक कहलाता है। और ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करने पर उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है, वह धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मान निर्भर करता है लंबाई पर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर और तापमान पर। तो तापमान बढ़ने से अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो वो धनात्मक तापमान गुणांक, और घटता है तो ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो सभी चालक क्या होते हैं? अपवाद है एक आध को छोड़कर, धनात्मक ताप गुणांक होते हैं, और सभी अचालक या अर्धचालक ऋणात्मक ताप गुणांक होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, माने वही ऋणात्मक तापमान गुणांक? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। देखिए सभी चालक हैं, लेकिन कार्बन जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है चालक होते हुए भी। ऑप्शन सी, कौन सा समूह घटते क्रम में सर्वोत्तम चालक समूह है? यानी जो सबसे पहले लिखा गया है वो सबसे अच्छा चालक, उसके बाद उससे कम अच्छा चालक, इस क्रम में। ऑप्शन ए चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। आंसर हो जाएगा बी। सबसे सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और उसके बाद एल्युमिनियम। ये 4 समूह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 17 नंबर क्वेश्चन, VIR का पूर्ण रूप क्या है? आप कमेंट करेंगे वीडियो में, इसको मैं बताऊंगा नहीं, बुक में भी है, याद होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं होगा तो बुक में देख लीजिएगा। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होता है, ठीक है। अठारह नंबर क्वेश्चन है, ACSR का फुल रूप क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स, ऑप्शन ए एल्युमिनियम कंडक्टर स्टैंडर्ड रेनिफोर्स, ऑप्शन सी नन। तो क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स। ये भी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ACSR में स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी तन्यता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि 4-5 एल्युमिनियम कंडक्टर के बीच एक स्टील की तार लपटा जाता है, ताकि वो मजबूती प्रदान करे उसको मैकेनिकल रूप से। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में कौन सा गलत है? इसका निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध होता है, ऑप्शन बी निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होता है, और ऑप्शन सी कभी भी न्यूट्रल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कौन सा गलत पूछ रहा है? सभी सही है। किसी फ्यूज तार का प्रतिरोध जो होता है निम्न गलनांक होता है तथा उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, ठीक है। प्रतिरोधकता कहा जाता है कि प्रति सेंटीमीटर कितना प्रतिरोध का मान है। फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है वोल्ट में, एम्पियर में, किलो वोल्ट में, सभी सही है।
एम्पियर आंसर होगा। फ्यूज के संबंध में कौन सा सही है? यह हुस्मियर सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का गलनांक इसकी मोटाई पर निर्भर करती है। फ्यूज तार की गलनांक इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। सभी सही है। बाईस नंबर क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और अपना मार्क्स कमेंट जरूर करिए और मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। बाईस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस का तापमान गुणांक 0 होता है, 0 होता है? हमने जाना था कि तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है कि ऐसा वस्तु जिसका तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध का मान या तो बढ़ता है या घटता है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं कि 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो उसके लिए दो पदार्थ होता है, एक आंसर हो गया यहाँ मैग्नीशियम और एक कॉन्स्टेंटन होता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु है, ठीक ना। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। और अभी और क्वेश्चन पूछे कि सबसे सर्वोत्तम रेजिस्टेंस किसका होगा? यही दोनों को होगा जिसका 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मध्यम वोल्टेज का मान क्या होगा? 650 वोल्ट, 1000 से 11000 वोल्ट, ऑप्शन सी 250 वोल्ट। वोल्टेज का मान पूछा गया है, आंसर होगा 650 वोल्ट। लो का होता है 250 वोल्ट। देखिए बहुत लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं वोल्टेज और वोल्टेज केबल में। इसका मैं अलग से वीडियो आज तक डालूंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न केबल वोल्टेज का मान क्या होता है? लो केबल वोल्टेज, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए अप टू 1000। इसका एक कंपाइल वीडियो मैं डालूंगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। स्विच की रेटिंग व्यक्त की जाती है वोल्ट में, वाट में, एम्पियर में। आंसर हो जाएगा एम्पियर। 26 नंबर क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल पॉइंट होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो क्या होगा? 4 होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, TPIC स्विच का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, ऑप्शन बी 3 फेज आयरन क्लेड स्विच, ऑप्शन सी 3 पिन आयरन क्लेड स्विच, ऑप्शन डी नन। तो आंसर ए होगा ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, मैग्नीशियम का? टंगस्टन का। जितने भी बल्ब होगा उसका टंगस्टन होगा फिलामेंट, और जितने भी हीटिंग एलिमेंट होंगे वो नाइक्रोम के होंगे। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, नाइफ स्विच का हैंडल बना होता है, ऑप्शन ए PVC का, ऑप्शन बी बैकलाइट का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का। तो होगा बैकलाइट का। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन कक्ष एंड डॉक्टर जहाँ ऑपरेशन करते हैं वहाँ किस प्रकार का होल्डर प्रयोग किया जाता है? तो ब्रैकेट होल्डर, बैटन होल्डर, पेंडेंट होल्डर की सभी? ऑप्शन ए होगा ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट होल्डर का प्रयोग स्टडी रूम और ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। 31 नंबर,
HRC फ्यूज का पूर्ण रूप कमेंट करना है आपको, वीडियो में कमेंट करिए क्या होता है। और मैं बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, बुक में भी है, देख लीजिएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, कार्टिज फ्यूज जो होता है एक बंद ट्यूब में होता है, तो वो ट्यूब किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्लास्टिक ट्यूब में बंद होता है, ऑप्शन बी कांच ट्यूब में बंद होता है, ऑप्शन सी एल्युमिनियम ट्यूब में बंद होता है। आंसर होगा बी, कांच ट्यूब में बंद होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए 0 से 1 ओम, ऑप्शन बी 2 से 4 ओम, ऑप्शन सी 5 से 10 ओम। तो ऑप्शन ए होना चाहिए 0 से 1 ओम। अगर 0 से 1 ओम ऑप्शन नहीं है, अगर आपको एग्जाम में आया, तो जो सबसे कम है वही ऑप्शन होगा। नियमतः अर्थिंग का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो पाता है, तो कम से कम होना चाहिए, जितना भी कम संभव हो सके। यानी ऐसे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो जो ऑप्शन सबसे कम होगा वो हमारा आंसर होगा। कभी कभी एग्जाम में इसको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया है। अर्थिंग प्रतिरोध टेस्ट नहीं किया जा सकता है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन ए है अर्थिंग टेस्टर, ऑप्शन बी मैगर, ऑप्शन सी ओम मीटर। तो ओम मीटर से नहीं किया जाता है, आंसर सी होगा अर्थिंग टेस्टर, और मैगर से अर्थिंग प्रतिरोध मापा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, रासायनिक उद्योग में किस केबल का प्रयोग किया जाना चाहिए? रासायनिक उद्योग में किस केबल का प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन ए है PVC, ऑप्शन बी है आर्मर, और ऑप्शन सी लेड शीथ। क्या? लेड शीथ, मतलब लेड चढ़ा हुआ केबल। आंसर लेड शीथ हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार उम्मीद है आप कटअप प्राप्त कर लिए होंगे। जिन लोगों ने कटअप नहीं प्राप्त किया होगा, फिर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थॉट ज़्यादा है, याद करने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, और क्वेश्चन भी संख्या ज़्यादा था, लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैं इतना ही क्वेश्चन लिया आज। और पुनः मैं सुबह तक एक और वीडियो आपको अपलोड करूँगा इसका, और कल का टॉपिक भी मैं अपलोड कर दूँगा। मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।